अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ आईटी। एंड आज की इस वीडियो में हम जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल के वो डिस्कस करते हैं। आज की जो शीट है फर्स्ट, वो है कॉपी एंड फिलिंग से रिलेटेड है। कॉपी एंड फिलिंग मतलब चीज़ों को कॉपी कैसे करते हैं और पेस्टिंग ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, कॉपी करने के लिए पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें, इधर कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे जिस सेल पे से पेस्ट करना स्टार्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करके पेस्ट प्रेस कर दें। ठीक है, इसे कंट्रोल प्लस डी किया। ठीक है, इस दोबारा सेल को सिलेक्ट करते हैं और पेस्ट के फर्दर जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, इसमें सिर्फ फार्मूला, ठीक है, फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं किया जाता है। इसमें फार्मूला के साथ फॉर्मेटिंग हुई हुई है उसको भी सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस दोबारा इस ऑप्शन पे जाके इस वाले को सिलेक्ट करती हूँ। देखिए इसने नंबर्स के ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है उसको तो सिलेक्ट किया है, लेकिन जो टेक्स्ट के ऊपर कलर था, ठीक है, उसके बॉर्डर पे, ठीक है, और जो इसके फॉन्ट स्टाइल और साइजिंग थी उसको जो है ना इसने फॉर्मेट नहीं किया थी। इसे कंट्रोल प्लस ही करते हैं, दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मीन्स कि ये नंबर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है, उस सबको, ये फॉन्ट स्टाइल कौन सा साइज क्या है, सेम टू सेम सारी चीज़ों को कॉपी करता है। ठीक है, इस तरह आप ये डिफरेंट पेस्टिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे कंट्रोल प्लस डी करते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्पेशल पेस्ट फंक्शंस जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का भी काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये सेल कॉपी किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें पेस्ट कर रही हूँ और ओवरराइट भी कर रही हूँ। ठीक है, पेस्ट पे जाऊंगी, यहाँ पे है स्पेशल पेस्ट। ठीक है, स्पेशल पेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है, ये ऐड का ऑपरेशन मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। अब इसने इसमें ये सारे नंबर ना सिर्फ पेस्ट किए बल्कि ऐड करके पेस्ट किए। ठीक है, 10 में 2 ऐड कर दिया था, 20 में 3, इसी तरह 30 में 5 और इनका सम दे दिया। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे ये है ट्रांसपोज का कंसेप्ट हमने मैथ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज मीन्स कि रो चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, आप यहाँ सिलेक्ट करके उसके बाद जो है इसको ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, पहले कॉपी, उसके बाद स्पेशल पेस्ट के बाद यहाँ पे आपने ट्रांसपोज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना पेस्ट करते हुए जो है ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज, ओके। ठीक है, तो ये जहाँ पे डैश आ रहा है ये विड्थ की वजह से है। ठीक है, इसको आपने एक्सपैंड कर देंगे तो ये जो है ना ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आपकी रोज जो है ना वो कॉलम्स में चेंज हो जाती है। Next we see how to copy data from one cell to another cell। ठीक है, और one cell to many cells। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिखा है SAM और इसी को मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं इसको इधर लाऊंगी, यहाँ पे प्लस सिंबल आता है, बस Sam, ड्रैग करूंगी तो ये उसने सबको जो है ना, हाँ, सब में ये वही सेम चीज़ जो है ना कॉपी कर दी। ठीक है, उसी तरह इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया वन टू मैनी, यानी कि एक डेटा को मल्टीपल सेल्स में, ठीक है, वो कॉपी किया। इसके अलावा हम एक जो डेटा है, ठीक है, लाइक ये जो वर्ड है SAM, ये मैं मल्टीपल शीट्स पे जाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से Sam, इसको सिलेक्ट करूंगी, कॉपी करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इस ऑटोमेटिक स्पीक को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पहले शीट्स क्रिएट करूँगी, क्योंकि ये मैं वर्ड एट अ टाइम मल्टीपल शीट्स पे जो है ना पेस्ट करना चाहती हूँ। तो पहले शीट्स ऐड कर लेते हैं, शीट 1, शीट 2, ठीक है, शीट 3, ये 3 शीट्स मैंने ऐड कर लिया और मैं चाहती हूँ इस लोकेशन पे, ठीक है, वो जो वर्ड है यहाँ पे भी कॉपी हो, शीट 2 पे भी कॉपी हो इसी जगह पे, शीट 3 पे भी कॉपी हो इसी जगह पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले शीट्स को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, कंट्रोल 1 2 3, ठीक है, ये तीनों शीट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सिंपली इस जगह को सिलेक्ट करके ना मैं पेस्ट प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो वो जो वर्ड है यहाँ पे भी जो है ना पेस्ट हो गया। आप देखो यहाँ मैं शीट 2 को क्लिक करती हूँ तो सेम लोकेशन पे यहाँ पे भी ये वर्ड आया, शीट 3 को क्लिक करती हूँ तो सेम लोकेशन पे यहाँ पे भी ये वर्ड पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक जो है कॉपी टू डिफरेंट वर्कशीट ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है यूजिंग फिल फॉर क्विक कॉपिंग। ये जब हम किसी चीज़ को कॉपी करके ड्रैग करते हैं तो वो सेम डेटा मल्टीपल सेल्स में आ जाता है।
मीन्स कि एक्सेल जो है ना पैटर्न को देखता है, जो फर्स्ट में था वही सेकंड में, वही थर्ड में, ठीक है, वही फोर्थ में। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे हम जो है मंडे लिखे MON, ठीक है, तो इट्स नो के मंडे के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, Mon, ट्यूसडे, ठीक है, तो ये ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे ऑटोमेटिकली जो है ना ये जो है ना पैटर्न को देख के तो आगे नेक्स्ट क्या आता है वो हमें जो है ना दे देता है रीडिंग वैसे, ठीक है। तो ये है यूजिंग फिल फॉर क्विक कॉपिंग, ये ऑटोमेटिकली जो है ना इंक्रीमेंटल में अगर मैं 1 लिखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे one, जो है ना 1 कॉपी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 और सेकंड में अगर 2 लिखूँ, one, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे two, दोनों को जो है ना ऐसे करूँ, ठीक है, तो आप उसने पहले और दूसरे दोनों को कंपेयर करके पैटर्न को देखा है, तो उसने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट क्या आएगा 3, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ इस तरह 10 से जो है 10 वैल्यू जो है एंटर करवा सकते हैं। इससे हमारा काम जो है जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट बताया था कॉपिंग डेटा टू डिफरेंट शीट, इसका भी पर्पज़ होता है, मीन्स कि अगर आपने एक एम्प्लॉयी का नेम को मल्टीपल शीट्स पे जगह ना सेम पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है, रोल नंबर 5, ठीक है, उस पर्सन का नेम, बाद में आप उस पर्सन का नेम चेंज करते हो और जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं वो मल्टीपल शीट्स पे, ठीक है, सेम पोजीशन पे आप चेंज करना चाहते हो, तो वो वाला जो है ना ये वाला जो काम है, ठीक है, एक ही डेटा सेल्स का जो डेटा मल्टीपल शीट पे एक ही टाइम इजीली जो है ना आप उसे कॉपी कर सकते हो, तो इससे हमारा जो है टाइम काफ़ी सेव होता है। एडवांस फिल में सबसे पहले देखिए हमारे पास 10 है, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करती हूँ तो ये हमारे पास 10 10 10, ठीक है। आई मीन अगर हम यहाँ पे इसको पैटर्न दे देती हूँ 20 10 20, तो अब इसमें क्या करेगा वो 10 10 का 20, इंक्रीमेंट कर देगा हर एक में, ठीक है। ये इसको ड्रैग किया, ठीक है, 10 20, उसी तरह यहाँ पे जैन है, ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी, ठीक है, तो उसका उसके नेक्स्ट जो मंथ है उसने ऑटोमेटिकली जो है ना इनको चेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसको मैं ट्रैक करती हूँ, ठीक है, तो ये सेम वर्ड पाकिस्तान पाकिस्तान आता आता है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर इसको मैं ट्रैक करूँ तो पाकिस्तान के साथ जो मतलब पाकिस्तान कंट्री का नेम है तो इसको ट्रैक करूँ तो डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम आए, तो मतलब इस ये जो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने पे ट्रैक करने पे ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है, ठीक है। ये क्यों आता है इसमें ना ये खुद इस तरह से ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है ना क्रिएट किए गए हुए हैं एक्सेल में, ठीक है। ऑप्शन पे जाएँ, यहाँ पे आता है एडवांस का ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, इसे नीचे तक ड्रैग करें, यहाँ पे आ जाता है एक ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिस्ट शो हो रही है, आप संडे, मंडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे वो इधर से पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू लिस्ट पे जाएँ, यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान लिखने के बाद एंटर प्रेस ड्रैग करूँगी तो उसके बाद आ जाए इंडिया आ जाए, ठीक है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है, इसे मैं इम्पोर्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इम्पोर्ट नहीं करते हैं, जस्ट अभी ओके कर देते हैं, ठीक है। ये लिस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, आप देखते हैं लिस्ट पे शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कस्टम लिस्ट पे जाएंगे दोबारा लास्ट पे, ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट, और देखते हैं वो लिस्ट ऐड हुई है कि नहीं, ठीक है। ये लिस्ट ऐड होगी, इसको डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ से, ठीक है, इसे ओके कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसको अब ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो ड्रैग किया मैंने, तो देखें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये इसी तरह रिपीट हो गया। तो इस तरह से हम जो है ना लिस्ट खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। एडवांस फिल के बाद देखते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जो है स्पेसिफिकली अगर आपके पास एक सीरीज़ है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं जिसके अंदर मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप जो फर्स्ट नंबर आपने सीरियल में एंटर किया हुआ है इसको असेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहले वो नंबर लिखें 100, उसके बाद शॉर्टकट की कंट्रोल+E प्रेस करें। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+E प्रेस करें तो आपको इस सीरियल के जो फर्स्ट रिकॉर्ड है 1000 1001 2 ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 4 डिजिट्स, ठीक है, तो उनको एक सीरियल में से असेस करना है, सीरियल नंबर में से। अब यहाँ पे जो आपके पास सीरियल नंबर है आप इसमें से ये जो लास्ट है लास्ट 3 डिजिट्स असेस करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे आप 100 लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल+E, ठीक है, फ्लैश फंक्शन जो है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो जो लास्ट 3 डिजिट्स थे वो
100 101 थे, ये आने चाहिए थे, लेकिन वो स्टार्टिंग वाले 3 डिजिट्स आ गया। ठीक है, तो इसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, इसके बाद दोबारा लिखते हैं। जो लास्ट 3 डिजिट है वो 100, उसके बाद सेकंड 101। ठीक है, अब ये ट्रेन हो गया। इसके बाद मैं कंट्रोल+E प्रेस करूंगी तो उसने अब लास्ट वालों को लेना है। ठीक है, 102 104। उसके बाद है थर्ड, जो है आपके पास सीरियल नंबर, उसके जो मिडल वाली वैल्यूज है इनको असेस करने के लिए आप सिंपली मिडल वाली वैल्यू पहले एक लिख लोगे, उसके बाद बाकी वाली जितनी भी होगी उसको कंट्रोल+E प्रेस करने के बाद असेस कर लोगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स के लिए भी सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट असेस करना है तो हम एम लिखोगी यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड पे जाके कंट्रोल+E प्रेस कर दोगे तो आपके पास ये सारे जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, इनके अंदर ट्यूसडे का टी, वेडनेसडे का डब्ल्यू, ठीक है, सिलेक्ट होके आ जाएगा। अगर फर्स्ट 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है तो MO लिखोगी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड सेल पे जाके कंट्रोल+E प्रेस किया तो TU आ जाएगा। इसके अलावा इसी तरह से अगर आपने लास्ट वाले को सर्च करना है तो लास्ट वाला लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल+E प्रेस करोगे। तो अब उसने क्या किया, लास्ट वाला वाई वाई आना चाहिए था, लेकिन उसने वाई उसके साथ AY मीन्स ए जो है इसका जो लेटर्स है, ठीक है, वाई के बाद जो एंडिंग हो रही है उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मंडे के MON 6 लेटर है, ठीक है, ट्यूसडे के 7 है, ठीक है, 6 के बाद वाला उन्होंने ऐड कर दिया 6A, उसके बाद 7, उसके बाद 6S है वेडनेसडे में, और उसके बाद DAY डे ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये लास्ट को नहीं ऐड करा है, इसके लिए भी हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे, वाई लिखेंगे, उसके बाद सेकंड में भी वाई, उसके बाद थर्ड में जाके हम कंट्रोल+E प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट वर्ड को सिलेक्ट करके दे देगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट इसका फ्लैश फिल का ब्यूटीफुल वर्क है वो ये कि ये कंकैटिनेशन में भी हेल्प करता है। कंकैटिनेशन मतलब कि दो वर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो है ना सेल्स में, इनको कंबाइन करके एक सेल में शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे SAMRA, उसके बाद मैं डैश डाल के SHAFIQUE लिखती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+A करूँगी तो उसने ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा था 2 वर्ड्स का, सेम टू सेम नेक्स्ट 2 वर्ड के लिए भी उसने इसी तरह किया, दोनों को मर्ज करके एक सेल में, 2 लाख सेलों को मर्ज करके एक सेल में लिख दिया। इसके अलावा आप इसका स्ट्रक्चर खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहला वर्ड कैपिटल लिखती हूँ, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल लिखती हूँ। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल+E प्रेस करती हूँ तो उसने भी पहला वर्ड जो है ना कैपिटल लिखा है, और उसके बाद सेकंड वर्ड जो है ना उसे स्मॉल में लिखा है। नेक्स्ट है व्यूइंग वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट को हम किस तरह से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, अपनी मर्जी से कुछ कॉलम्स को हाइड करना है, कुछ को शो करना है। लाइक इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे नीचे आ रहा है हाइड का ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हाइड कर दिया। इसी तरह 2 को छोड़ के मैंने EF को छोड़ के G वाले को, ठीक है, हाइड करना है, साथ में J वाले को। ठीक है, इस दो और कंट्रोल के साथ इन दोनों को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी यहाँ पे आके। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन हाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना हम अपनी मर्जी से जो कॉलम्स ज़रूरत के नहीं होते, डेटा एंट्री के बाद कुछ फील्ड ऐसी होती है जिन पे हमने वर्किंग नहीं परफॉर्म करनी होती। ठीक है, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमने इसको हाइड किया उसी तरह हम इसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे वापस जाएंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, इधर ऑप्शन आता है अनहाइड, तो इसे अनहाइड कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी हाँ कॉलम्स हाइड किए हुए हैं उनको सिंगल सिंगल करके भी अनहाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाके राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है अनहाइड का। ठीक है, उसको करेंगे राइट क्लिक करके अनहाइड को सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी हाइड हुए होंगे सारे कॉलम्स को उसने अनहाइड कर दिया। ठीक है, जिस तरह हम कॉलम्स को करते हैं हाइड उसी तरह रोज को भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस रो को हाइड करना है उस पर उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके तो हाइड करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको अनहाइड कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर राइट क्लिक करें और यहाँ पे अनहाइड कर दें। ठीक है,
तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये इधर हाइड, उसके बाद है हाइडिंग। अनहाइडिंग को देख लिया हमने, रोज और कॉलम्स को कैसे किया जाता है। उसके बाद है फ्रीजिंग पे, ठीक है। फ्रीजिंग पे का मतलब है फ्रीज कर देना, ठीक है, कॉलम को या रो को फ्रीज कर देना, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है, फ्रीज करने का पर्पज क्या है, देखिए इसको मैं स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। जो है ये ये स्क्रॉल करती हूँ तो ऊपर वर्कशीट जो जितने भी कॉलम्स थे वो सारे हाइड हो जाते हैं, शो नहीं होते, ठीक है। अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे है व्यू का ऑप्शन, व्यू की टैब पे जाए, यहाँ पे फ्रीज पेज है, ठीक है। अगर इसे मैं करूँ फ्रीज टॉप रो, यानी कि सबसे ऊपर वाली रो को फ्रीज कर दो, तो ये क्या होगी, ये फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। नीचे से डॉक्यूमेंट जितना मर्जी आप स्क्रॉल कर लें, ठीक है। व्यू वर्कशीट जो है ना, ये रो यहीं पे फ्रीज रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह और अनफ्रीज करने के लिए हम अगेन टैब पे जाएंगे, तो ये अनफ्रीज पेज कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है ना अनफ्रीज हो गया, ठीक है। तो ये गायब हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह रो को हम फ्रीज करते हैं, उसी तरह कॉलम को भी कर सकते हैं। फ्रीज पेज पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। आप इसे जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो अपनी जगह पर ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट ये है कि आपके पास आपने जो है ना वो जहाँ पे आपका कर्सर है ना, सिलेक्शन है, मतलब ये वाला सेल सेलेक्ट है, इसके ऊपर आपके पास 3 रोज है, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, 3 रोज है, और ये जो भी डी कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ से फ्रीज कर देगा इसके ऊपर जितनी रोज है और ये जो सा कॉलम है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं फ्रीज पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहले तो जो मैंने कॉलम को फ्रीज किया उसे अनफ्रीज करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये था टॉप रो को, ये फर्स्ट रो को, अगर इस ऑप्शन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कीप रोज एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल, यानी कि जहाँ पे हमारा भी सिलेक्टेड एरिया, इससे ऊपर वाली रोज और कॉलम्स को क्या कर दो, फ्रीज कर दो, ठीक है। अब इससे क्या किया, इससे इस बॉक्स के ऊपर वाली जो 3 रोज है और इससे इस तरफ वाले जो 3 कॉलम्स है उनको फ्रीज कर दिया। अब इससे आगे मैं जितना भी स्क्रॉल करूंगी, ठीक है, ये उससे कॉलम से आगे आगे वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ पे रोज में भी नीचे को जाओगी तो वो वाली जो है ना वो सिलेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब इसे मैं अनफ्रीज कर देती हूँ। इसके बाद एक ऑप्शन है स्प्लिट का। जब आप ले दो कॉलम्स को कंपेयर करना हो, लाइक मैं डी को और एम को कंपेयर करना चाहती हूँ, तो तब हम ये जो स्प्लिट ऑप्शन है ये टेम्परेरी है, और हमें हेल्प आउट करता है दो चीज़ों को कंपेयर करने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने डी को कंपेयर करना है एम के साथ, तो मैं डी के बाद यहाँ पे ये डी के बाद वाले कॉलम ई को सिलेक्ट करूँगी और स्प्लिट कर दूँगी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें 2 स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। आप देखें मुझे डी को कंपेयर करना है एम के साथ, ठीक है, तो अब मैं इधर से इसको स्क्रॉल करके, ठीक है, एम तक ला सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम स्क्रॉल करते जाएंगे और इस तरह से आप ये देखें 2 कॉलम जो डी और एम है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, डी और एम, ठीक है। तो उसके अलावा इसके बाद जो है हमारे पास है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब है कि हम व्यूज को कस्टमाइज करते हैं, लाइक जैसे ये अभी जो व्यू नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, ये एक टेबल लिखा है जिसमें ऑर्डर, प्रोडक्ट और प्राइस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर यही जो शीट है, अगर मैं क्लाइंट को दिखानी हो तो मैं यूजुअली हाँ जो प्राइजेस है वो हम क्लाइंट से जो है ना हाइड रखते हैं, मीन्स कि हमें उसे ये प्राइस वाला कॉलम शो नहीं करवाना है, ठीक है। अगर मैं ये हाइड कर दूंगी तो ये तो मुझे भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो बार-बार हाइड करोगे फिर अनहाइड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हमने मैनेजर को दिखानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस शो करवाएँगे, ठीक है, क्योंकि मैनेजर के लिए तो कंपल्सरी है उसे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने अपना हेल्प मटीरियल लिखा हुआ है, मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं है ये वाली इन्फॉर्मेशन भी उसको शो करवाई जाए, ठीक है। यानी कि डिफरेंट पर्सन है,
एक ही शीट डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट वे में जो है ना व्यू करवानी हो तो हम इसके इंटरफेस को कस्टमाइज करते हैं खुद, ठीक है। लाइक ये जो अभी करंट इंटरफेस है ये सिर्फ मुझे नजर आना चाहिए, तो हम एक व्यू तैयार कर लेते हैं। कस्टम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे नाम रख लेती हूँ माई सेल्फ, ठीक है। यानी कि जो ऐसा व्यू जो सिर्फ मेरे लिए हो, ठीक है। ओके किया, मुझे ये सारा शो होगा, ठीक है। मैंने एक व्यू क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्लाइंट्स के लिए मैं एक अलग व्यू क्रिएट करती हूँ। क्लाइंट्स को प्राइस शो नहीं होनी चाहिए, प्राइस को मैंने जो है ना हाइड करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो व्यू है ना ये हम क्लाइंट को शो हो, ठीक है। तो व्यू कस्टम पे जाऊंगी, एक और ऐड करूंगी, ठीक है। इधर लिख दूंगी फॉर क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैनेजर को तो प्राइस शो होनी चाहिए, ठीक है। इसे मैं अनहाइड करूंगी, ठीक है। जो है अनहाइड किया। अब ये जो मैनेजर को ये जो साथ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके लिए अलग तो सीधी है, ठीक है। इसको हाइड कर दूंगी, मैनेजर को सिर्फ ये वाली डिटेल शो हो, ठीक है। तो आप ये जो व्यू है इसे जो है ना ऐड कर लोगी फॉर मैनेजर। ओके। अब ये एक ही डॉक्यूमेंट है लेकिन इसके अंदर 3 डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर जो व्यू जो सिर्फ मैंने लेना है, ठीक है, उसके लिए मैं कस्टम व्यू पे जाऊँगी। जो मेरे लिए जो मुझे सारा शो हो, ठीक है, इसे शो किया तो मुझे ये सारी कंप्लीट डिटेल आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी और प्राइस भी। अगर मैं क्लाइंट को ये डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगी तो क्लाइंट वाला व्यू सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो अब क्लाइंट को जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस की वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह अगर मैनेजर के लिए तो ये मैनेजर का व्यू शो करूँगी तो उसके बाद यहाँ उसको प्राइस तो शो होगी लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं हाइड है, ठीक है, वो शो नहीं होगी। तो इस तरह हम एक ही डॉक्यूमेंट के मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल पीपल्स के लिए। नेक्स्ट इज एडजस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट्स को एडजस्ट कैसे करते हैं, जब हम इसमें इंसर्शन या डिलीशन करें तो किस तरह से जो कंटेंट है वो आगे पीछे होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे इस सेल पे, ठीक है, ये जो सिलेक्ट है सिलेक्टेड सेल पे एक न्यू सेल इंसर्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगी यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का, ठीक है। इसे सिलेक्ट करूँगी, ये डायलॉग बॉक्स शो हुआ है, ठीक है। मीन्स के यह जो इंसर्ट जिस जगह पे रिप्लेसमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पहले वाला सेल है इसकी पोजीशन इसे नीचे कर ले जाए, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है। तो इसे राइट साइड पे फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक न्यू सेल इंसर्ट हो गया और जो यहाँ पे डेटा था वो हमारे पास शिफ्ट हो गया कौन सा, राइट साइड पे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ फ्राइडे की जगह मैं न्यू सेल इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शिफ्ट सेल्स डाउन, यानी कि ये जो सिलेक्टेड सेल पे टैक्स है इसे नीचे डाउन ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट पे एक न्यू सेल इंसर्ट कर दो, ठीक है। उसी तरह जिस तरह इंसर्ट करते हैं आप डिलीट भी करते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी, डिलीट करूँगी। अब इसमें बता रहे हैं कि ये जो कंटेंट है इसे किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करूँगी तो वो जो राइट साइड पे गया था वो वापस यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे डिलीट करने पे यहाँ पे बता रहे हैं शिफ्ट सेल्स आप, यानी कि जो नीचे वाला डेटा है उसे ऊपर वापस ले आए, ठीक है। तो ये ओके किया तो वापस उसी तरह उसने डेटा ले आया। इसके साथ जब हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जो नीचे वाले 2 हैं ये एंटायर रो या एंटायर कॉलम ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर मैं एंटायर रो करूँगी तो इस सेल ये जो सिलेक्टेड सेल है इससे ऊपर जो है ना एक पूरी की पूरी रो जो है ना वो एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसने बाकी डेटा को नीचे डाउन कर दिया और यहाँ पे पूरी एक न्यू रो ऐड होगी, ठीक है। उसी तरह कॉलम के लिए या राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट और एंटायर कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक न्यू कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रोज को इंसर्ट कैसे करते हैं, एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा ये कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, ठीक है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्ट एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो एक न्यू कॉलम जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमने एक ही दफ़ा 3-4 रोज जो है ना इकट्ठी इंसर्ट करनी है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट,
ठीक है। इंसर्ट करूँगी तो 4 रो सिलेक्ट थी और 4 रो ही जो है ना न्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। उसी तरह कॉलम के साथ भी डिलीट करने के लिए भी जितनी रोज़ डिलीट करनी है उनको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक डिलीट, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएँगी। अब इसके बाद यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट देखते हैं होम टैब पे। जो यहाँ पे फॉर्मेट सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारे पास ये विड्थ की रो की हाइट विड्थ को सेट करने के लिए, ठीक है। लाइक अगर मैं ये सेल है इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, फॉर्मेट पे जाती हूँ, इसकी विड्थ को जो है ना कम ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। रो की हाइट 26 दी हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं 38 कर दूँ, 38 प्रेस करो ओके, ठीक है, ये रो की हाइट क्या है चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ज़्यादा करने के लिए भी और कम करने के लिए भी, ठीक है। लाइक इसका यहाँ 80 कर देती हूँ, ठीक है, ओके प्रेस करती हूँ तो ये हाइट इसकी कम होगी। जिस तरह हम रो की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरह हम कॉलम की हाइट, ठीक है, कॉलम की जो विड्थ है, ठीक है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 45 दी हुई है, इसको मैं 25 कर देती हूँ, ओके किया तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट का, ठीक है। ये क्या करता है ऑटोमेटिकली जो है ना, हाँ, जितने कंटेंट इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जितनी टेक्स्ट की हाइट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना एडजस्टमेंट कर देता है, ठीक है। एक इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, हाँ, यहाँ तक जहाँ तक डेटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके ऑटो फिट रो, ठीक है, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑटो फिट कॉलम भी, ठीक है, वो सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसने इसकी एडजस्टमेंट करती है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट के साथ कैसे वर्क करते हैं, वर्कशीट कैसे न्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहला है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं या चार्ट शीट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले को सिलेक्ट कर लेना है, वर्कशीट को ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे एक शीट है ऐड होगी, ठीक है, वो शीट 1 के नेम से, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, जैसे इसका नेम चेंज करना हो एक तो आप डबल क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर शो हो जाता है, ठीक है, उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डेटा नाम रख दिया, ठीक है। उसी तरह आप इसको अब डिलीट करना हो तो ऐसे ही डिलीट करते हैं, ठीक है। एक तो शीट ऐड करने का ये है, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको अब ये जो न्यू शीट है इसमें जो डेटा आप लिखते हो, ठीक है, उसको कॉपी और मूव करना है, ठीक है। किस तरह आप न्यू डॉक्यूमेंट में, ठीक है, लाइक ये एक वर्कबुक है बेसिक शीट, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं। इस जो वर्कबुक है उसके अंदर अगर कोई वर्कशीट आपने यूज की हुई है उसे किसी दूसरे वर्कबुक में कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। इसे राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इधर लिखा हुआ है एक तो बेसिक शीट है, यानी कि यहाँ पे ही कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दो, या ये है कि आप इधर कॉपी करके एक न्यू बुक में, ठीक है, न्यू न्यू वर्कबुक में इसको ना पेस्ट करो, ठीक है। तो क्रिएट अ कॉपी इन न्यू वर्कबुक, ठीक है, तो ओके। ये अब ये जो शीट है आपके पास एक न्यू वर्कबुक ओपन हो गया जिसके अंदर हमारे पास ये शीट कॉपी हो गई, यानी कि एक बुक वर्कबुक से जो है शीट कॉपी करके हमने दूसरी वर्कबुक में ओपन किया है, ठीक है। अगेन वहां पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करती हूँ मैं, मूव और कॉपी दोबारा सेलेक्ट करूँ। अब हमने क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी बट इन दिस शीट, ठीक है, बेसिक शीट के अंदर ही, किससे पहले, जो हमारे पास है वर्किंग विद शीट उससे पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ उससे जो है ना ये ठीक है, तो उसने उसी की डुप्लीकेशन कर दिया है, ठीक है, इसी शीट को कॉपी करके यहीं पे मूव कर दिया है। हमने वर्किंग विद शीट से सेलेक्ट किया था तो उससे बिफोर, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये डिलीट होगी। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक वर्कशीट को कॉपी किया जाता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसको कट कैसे करते हैं, कट पेस्ट, ठीक है। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी,
ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ये जो वर्कशीट है इसे कॉपी कर दें न्यू डॉक्यूमेंट पे। अब हम यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब विदाउट इसको सिलेक्ट किए ओके करेंगे तो यहाँ से ये वर्कशीट डिलीट होकर ये न्यू जो है ना बुक में जो है ना वो आ गया है, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से जो है ना कट और पेस्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, यहीं पे देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास शीट कट और पेस्ट देख लिया। अब देखते हैं चेंजिंग शीट कलर, ठीक है। यहाँ पे कोई सी 3 शीट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी शीट्स के कलर को चेंज करना लाइक, ठीक है। ये शीट है, इसको राइट क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे टैब कलर के ऑप्शन में मल्टीपल कलर्स हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो, येलो, ठीक है। इस वाली शीट का कलर हम कर लेते हैं रेड, इस वाली शीट का कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ये, ठीक है। अब हमारे पास 3 शीट्स हैं, ठीक है। इनकी टैब्स के जो कलर उसको देख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग वर्कशीट आफ्टर ग्रुपिंग, यानी कि इन वर्कशीट जो हमारे पास 3 वर्कशीट है इनका ग्रुप बना के ग्रुपिंग के फॉर्मेट की फॉर्मेटिंग करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है ना 5 मंथ के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 1 मंथ के, ठीक है। ये शीट जो है ना जनवरी के मंथ की है, ये शीट जो है ना फेब के मंथ के, ये मार्च के मंथ के। अब तीनों के अंदर जो आपने डेटा यूज़ किया आप चाहते हो कि उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है हेडर की या फुटर की वो सेम हो, तो आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट, ठीक है। ये तीनों तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ग्रुप लिखा आएगा, ठीक है। बुक टू उसके साथ ग्रुप। अब ये जो काम करोगे आप वो ग्रुप की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल मैं ए को यहाँ पे 10 रिकॉर्ड जो है शेड कर देती हूँ, ठीक है, किसी कलर के लाइक दिस, ठीक है। अब देखें मैं वर्कशीट पे गई, ठीक है। उसके बाद इन तीनों शीटों में बारी बारी जाती है, ठीक है। सेकंड शीट देखी वो उसका कलर, ठीक है। थर्ड शीट भी सेम कलर, ठीक है। फोर्थ शीट भी सेम कलर। मीन्स कि जब मैंने इनको सिलेक्ट, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप लिखा नहीं आ रहा क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जब इनको सिलेक्ट करेंगे हम कंट्रोल के साथ तो ये एक ग्रुप की फॉर्म में होंगे और यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सब में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हम ग्रुप की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नेम एंटर करती हूँ, SAM, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। इसका साइज बड़ा करती हूँ, इसको पहले सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज बड़ा करती हूँ, ये साइज बड़ा किया, इसको साइज कर लिया, रिसाइज कर लिया, इसके फॉन्ट का कलर जो है ना रेड कर दिया। अब मैं देखती हूँ बार बार एक एक शीट पे जाके, ये देखिए हर शीट पे जो है ना सेम वर्ड विद सेम फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद है कंपेयर टू शीट्स साइड बाय साइड, मीन्स कि अगर आपके पास 2 शीट्स ओपन है तो उनको साइड बाय साइड कैसे व्यू करते हो, ठीक है। आप व्यू पे जाते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। अब आपके पास ये 2 शीट जो है एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। साइड बाय साइड ओपन हो गया। अगर हम इसे दोबारा करें, ठीक है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, यानी कि इस ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सिलेक्ट किया हो तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ तो नीचे वाला भी इसके साथ ही स्क्रॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर वन यहाँ पे भी रो वन है, यहाँ पे भी रो वन है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके 3 4 पे लेके जाती हूँ तो यहाँ पे भी 3 और 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगेन स्क्रॉल करूँ तो नीचे भी उसी के साथ साथ पेजेस आते हैं, ठीक है, 10 to 11, ठीक है। हॉरिजेंटली इसको अरेंज करके डेटा को व्यू करना और सिंक्रोनाइज करके कंपेयर करना मुश्किल होता है। इसके लिए हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन चेंज करने के लिए क्या है ऑप्शन है आपके पास अरेंज ऑल, ठीक है। जैसे ही अरेंज ऑल को क्लिक करेंगे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप जो 2 शीट्स हैं इनको वर्टिकली अरेंज करना चाहते हो हॉरिजेंटली, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजेंटली था इसलिए इस तरह का व्यू आ रहा था, ठीक है। अगर आप वर्टिकली करेंगे और सिलेक्ट ओके करें तो ये आपके पास वर्टिकली जो है ना ओपन हो जाएगी। इस तरह से वर्टिकली शीट्स को जो है व्यू करना इजी होता है। अगर आपके पास 2 शीट से ज़्यादा शीट्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज ऑल पे सिलेक्ट करके कास्केड, कास्केड का मतलब होता है वन आफ्टर दी अदर, ठीक है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है। ये आपके पास ये देखिए पिछली शीट उससे आगे, ठीक है। इसी तरह मैं क्रिएट करती हूँ 2 और कंट्रोल प्लस एंड न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो इससे फर्दर आगे ओपन होती जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो तो मेरे पास 4 शीटें हैं,
तो मतलब ऐसे हो कि हमारे पास हर शीट जो है वो इक्वल जगह करे, यानी कि हर शीट जो है ना स्क्रीन पर पूरी पूरी शो हो। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट शीट पे जाएंगे अपनी, ठीक है। उसके अंदर दोबारा अगेन राइट क्लिक करेंगे, ये टाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टाइल्ड जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं इनको इक्वली स्पेस देके सबको स्क्रीन पे शो करता है, ठीक है। इसे ओके करूंगी तो ये हमारे पास चारों शीट्स जो है ना एक ही स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम इन शीट्स को जो है ना एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जो है ना वर्ड एंटर किया है 20, ठीक है। मैं चाहती हूँ इस पे भी वो जो है ना वही 20 वैल्यू शो हो, ठीक है। उसके लिए मैं इक्वल, ठीक है, इधर से जाके इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है एंटर दोबारा प्रेस करूंगी, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे भी 20 शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी 20, ठीक है। ये दो शीट एक दूसरे से क्या हो गया, लॉजिकली रिलेट कर गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ, 20 की जगह 50 कर देती हूँ, एंटर करती हूँ, तो वो वहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम दो शीट्स का रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं।